সংসদ ভৱনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। 4 দিন পূৰ্বে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিছিল আতংক সৃষ্টিকাৰী দলটো। বাংগালুৰুৰ পৰা দিল্লীলৈ আহিছিল এই দলটো। দুপৰীয়া 12 বজাত সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত মিলিত হৈছিল আটাইকেইজন অভিযুক্ত। সিগনেল এপৰ জৰিয়তে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিছিল দলটোৱে। ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত ঝা বৰ্তমানে পলাতক হৈ আছে। ললিত ঝাৰ সন্ধানত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে তদন্তকাৰী সংস্থাই। 10 ডিচেম্বৰত আটাইকেইটা অভিযুক্ত মিলিত হৈছিল দিল্লীত। 13 ডিচেম্বৰত সংসদত প্ৰৱেশৰ অনুমতি পত্ৰ লৈছিল আটাইকেইজনে। আনহাতে সংসদ ভৱনত নিৰাপত্তাত খুটক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। লোকসভাৰ অবাঞ্ছিত ঘটনা তদন্তৰ নিৰ্দেশ। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে দিলে তদন্তৰ নিৰ্দেশনা। তদন্তৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰা হয়। CRPFৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ নেতৃত্বত তদন্ত কমিটি গঠন। অন্য কেইবাটাও নিৰাপত্তা সংস্থাৰ বিষয়ববীয়া সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত। সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিটো দিশ চাব এই তদন্ত সমিতিয়ে। ইফালে সংসদ ভৱনত আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ তৎপৰ হৈছে দিল্লী আৰক্ষীও। ঘটনা সন্দৰ্ভত নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইফালে দিল্লী আৰক্ষীও। এয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোৰ বৰ্তমানৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু অধিক এয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। আৰু এই ধৰণে কালিৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত যেহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে, গতিকে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু লোকসভা সদনত আজিও যেহেতু এই সন্দৰ্ভতে আলোচনা চলি আছে, গতিকে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক লোকসভাৰ পৰা। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हर कस्बे और हर शहर के STP प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है? क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास है? अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है, और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए, और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य सब, मैं इस बारे में, एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित, उसमें बदलाव की जरूरत है। और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम करें। सब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या STP प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है? क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं? मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो
इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए, उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज़्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था, और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो কাৰ্যসূচী চলি আছে যদিও তাৰ মাজতে এক হুলস্থলীয়া এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বৰ্তমানেও বিৰাজ কৰি আছে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে সেই ঘটনা সন্দৰ্ভতো যিহেতু কিছু বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে সেয়াও ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ। বাংগালুৰুৰ পৰা দিল্লীলৈ আহিছিল এটা দল, দুপৰীয়া 12 বজাত সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত মিলিত হৈছিল। সেই আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্তৰ ছিগনেল এপৰ জৰিয়তে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছিল। আৰু এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এয়া এক পূৰ্ব পৰিকল্পিত মাষ্টাৰ মাইণ্ড যি আছে ললিত বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে। ললিতৰ সন্ধানত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইফালে তদন্তকাৰী সংস্থাই। এয়া কালিৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এই যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই দলটো 10 ডিচেম্বৰত আটাইকেইটা অভিযুক্তই দিল্লীত মিলিত হৈছিল আৰু 13 ডিচেম্বৰত সংসদৰ প্ৰৱেশৰ অনুমতি পত্ৰ লৈছিল এই আটাইকেইজনে।